Hello friends, welcome back to Physiology series. So today we will discuss about विजुअल पाथवे। तो सबसे पहले इसका मैं इंपॉर्टेंस बताती हूँ। ये 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो कैसे लिखना है वीडियो के लास्ट तक मैं बताऊँगी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। और सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है कि कई जो फ्रेंड्स हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं कि विजुअल पाथवे और जो फिजियोलॉजी ऑफ साइट या फिर विजन है उसमें क्या डिफरेंस है। दोनों की एक ही समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों में डिफरेंस होता है। विजुअल पाथवे में रेटिना से सारा चीज़ शुरू होता है, लेकिन अगर वही फिजियोलॉजी ऑफ साइट का बात करें या विजन का, तो वो सीधा हमारे जो कॉर्निया है वहाँ से शुरू होता है और उसका पूरा चीज़ अलग मतलब वे में जाता है, उसके अंदर विजुअल पाथवे आ जाता है। और ये चीज़ मैं लास्ट वाला वीडियो में बता चुकी हूँ। कभी कभी फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग पूछा जाता है या फिर विजुअल पाथवे पूछा जाता है। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्लेलिस्ट में जाके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और फिजियोलॉजी सीरीज का देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, वहाँ पे आपका अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास है तो वहाँ पे देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा और कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है वो भी मैं पूरा कवर की हूँ अपने वीडियो में। सबसे पहले आज का वीडियो में विजुअल पाथवे जो हम लोग देखेंगे तो ओरिएंटेशन हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर को मतलब ट्रिक वाइज हम लोग देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे और क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है वो देखेंगे। और 5 मार्क्स के लिए इतना इनफ होता है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो विजुअल पाथवे का इंट्रोडक्शन अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ये सिर्फ कंटेंट के लिए है। इसका जो हम लोग मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे वो डायग्राम और ट्रिक के थ्रू देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, जैसा कि मैं आपको बताई कि ये शुरू होता है हमारे रेटिना से, और रेटिना में ही ऑप्टिक नर्व पाया जाता है और वही ब्रेन तक पहुंचाएगा। वो वाला प्रोसेस विजुअल पाथवे कहलाएगा। द विजुअल पाथवे इज एनाटॉमिकल रूट, एक रास्ता है। पाथवे बोल रहा है तो रास्ता है जो कि कैरी करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग इनटू साइट। ए हमारे रेटिना से ब्रेन तक इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, वहाँ तक भेजता है। किस लिए? ताकि आप जो चीज़ देख रहे हैं आपको पता चल पाए कि हाँ हम पेन देख रहे हैं या फिर ये चीज़ पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन क्या होगा? डिफिनेशन में विजुअल पाथवे और ऑप्टिक पाथवे इज डिफाइन एज द नर्वस पाथवे। इसको नर्वस पाथवे भी बोलेंगे क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स रहते हैं। ऑप्टिक नर्व हमारा मेनली काम करता है। दैट ट्रांसमिट्स इम्पल्स फ्रॉम द रेटिना टू विजुअल सेंटर इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसमें क्या होता है? इम्पल्स जो कि आप देख रहे हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। जो कहाँ वो विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल सेंटर कहाँ सिचुएटेड होता है? तो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको फिर हेडिंग डालना है। इसमें क्या है? यह एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मतलब ऐसा नॉर्मली इजी तो मान नहीं सकते हैं। एक पाथवे वो भी सेंसेस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो होगा, लेकिन हम लोग ट्रिक से बहुत अच्छे से याद करेंगे। जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? रेटिना, मैं बता चुकी हूँ कि रेटिना से शुरू होता है हमारे विजुअल कॉर्टेक्स जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन इसमें जाएगा। तो फर्स्ट है रेटिना, नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक ट्रैक, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशन और विजुअल कॉर्टेक्स। एक कैसे कैसे क्या है बहुत अच्छे समझाने वाले हूँ। सबसे पहले इसको याद कैसे करना है, इसको जब आप याद कर लेते हो तो डायग्राम भी बना लीजिएगा और फ्लो चार्ट भी। आप नॉर्मली, आपका जैसे बर्थडे है, आपकी मम्मा जो है वो रेड कलर का मतलब आपके लिए कपड़ा खरीद के लाए हैं और आप जिद पे अड़ गए कि मेरा बर्थडे है, मैं रेड तो नहीं पहनूंगा, मेरे को लाइट ग्रीन चाहिए। तो जितना फनी ट्रिक रहता है आप अच्छे से याद कर पाइएगा। तो देखिए, रेड नहीं कलर में आपको रेड नहीं तो लाइट ग्रीन रहना चाहिए था। आप रेड क्यों लाई? रेड नहीं, कलर तो लाइट ग्रीन चाहिए। तो यही आर से रेटिना और एन से ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक और सी से ऑप्टिक काइज्मा। ऑप्टिक तो आपको आँख से ही याद रह जाएगा, और नेक्स्ट वाला जो नर्व और कलर, और टी से ऑप्टिक ट्रैक और ऑप्टिक मतलब आई से रिलेटेड है, ये सारा आप याद रखिएगा। लाइट ग्रीन मतलब लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी जो कि थैलेमस में होता है। ऑप्टिक रेडिएशन रहना यानी कि रेडिएशन, और ऑप्टिक तो आँख से रिलेटेड आप याद रख ही लीजिएगा। विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल भी आई से रिलेटेड है और कॉर्टेक्स यानी चाहिए था सी से कॉर्टेक्स। तो आई होप कि ये अच्छे से आपको याद रह जाएगा। अब इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही डायग्राम आपको वहाँ बनाना ज़रूरी है। अगर मैं विजुअल पाथवे की अगर बात करूँ तो आपको स्टार्ट करना है ये आई से। ये आपका आँख है दोनों तरफ का। इसको क्योंकि आपका टेम्पोरल साइड है तो टेम्पोरल साइड मानिए, और इधर नाक हमारा होता है तो इस तरह से नाक है, तो इसको आप नेजल साइड मानिए।
और इधर भी टेम्पोरल। अब देखना यही है, मेन यहीं पे कॉन्सेप्ट है, बाकी सारा चीज़ नॉर्मल होता है। हमारा ये विजन फील्ड है, आई है, आई से टेम्पोरल साइड का जो भी लाइट आप जो भी चीज़ें टेम्पोरल साइड से देख रहे हैं वो रेटिना की नेजल साइड पे आएगा। और नेजल साइड से जो भी आप देख रहे हैं किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं तो उसके लिए जो नेजल साइड से आप देख रहे हैं वो आपके रेटिना के टेम्पोरल साइड पे आएगा। बस आप इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए। ये लीजन जब आप पढ़िएगा ना वहाँ इंपॉर्टेंट होता है, और लीजन भी कभी कभी 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। कोशिश करूँगी मैं उसका अलग वीडियो बना दूँ क्योंकि वो भी 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। इसमें क्या हुआ, अब आपको इतना ही ध्यान रखना है कि रेटिना पे ये सारा चीज़ क्रॉस कर रहा है कि नेजल वाला टेम्पोरल पे आया और टेम्पोरल वाला नेजल पे। अब यहाँ पे देखना है, ये सब तो जो भी था आई फील्ड से रिलेटेड था, आई से था। अब रेटिना वाला पार्ट क्या होगा, अब ये आपको यहाँ से यही ध्यान रखना है कि नेजल फाइबर रेटिना का जो है वो आगे जाएगा, टेम्पोरल का आगे जाएगा। और जब ये दोनों फाइबर रेटिना का आगे जाता है तो क्या बनाता है, ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जब मैं फर्स्ट वीडियो आपको फिजियोलॉजी ऑफ विजन पढ़ाई थी तो यहाँ पे फिगर के थ्रू समझाई थी कि ये जो रेटिना का फाइबर्स है ऑप्टिक डिस्क के थ्रू पार करके और ऑप्टिक नर्व बनाता है। तो यह फर्स्ट वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ऑप्टिक नर्व अब क्या करेगा, ये दोनों रेटिना का नेजल और टेम्पोरल फाइबर से आगे चल के ऑप्टिक नर्व बना। ऑप्टिक नर्व में के बाद जो रेटिना का नेजल साइट है लेफ्ट और राइट का, वो दोनों क्रॉस करके ऑप्टिक काइज्मा बनाता है। काइज्मा आप याद रख सकते हैं कि क्रॉस कर रहा है, उसी को बोलेंगे। और कौन सा पार्ट, तो नेजल पार्ट, टेम्पोरल वाला नहीं। जो रेटिना का टेम्पोरल है वो नहीं क्रॉस करता है, वो सीधा चले आता है। और जब क्रॉस किया हुआ राइट साइड का, ये इधर के आप मानिए, इस साइड आप लेफ्ट मान लीजिए और इस साइड राइट मान लीजिए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेफ्ट साइड का नेजल वाला पार्ट और राइट साइड का टेम्पोरल वाला पार्ट जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक ट्रैक। ऑप्टिक ट्रैक जो है वो कहाँ तक जाएगा, हमारे थैलेमस में लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पाया जाता है, वहाँ पे जाके मतलब ये रुकेगा और सिनैप्स बनाएगा। सिनैप्स से मतलब कि 2 न्यूरॉन्स के जगह को सिनैप्स बोलते हैं। मतलब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक गया, अब यहाँ से 3rd ऑर्डर न्यूरॉन निकलता है। देखिए यहाँ से 1st ऑर्डर था, 2nd ऑर्डर था, 3rd ऑर्डर ए वाला है। लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं भी रखना तो बस सिंपली आप रख सकते हैं। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में यहाँ आया, इसके बाद लेटरल थैलेमस से रेडिएशन निकलेगा। कि मतलब लाइट का रेडिएशन आप देखे होंगे कि जैसे कि रोशनी किरण कैसे आती है, ऐसे ऐसे करके आती है, तो वो रेडिएशन ही लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो कि हमारे थैलेमस में है उससे ऑप्टिक रेडिएशन निकलेगा। तो विजुअल कॉर्टेक्स जो कि ऑक्सीपिटल लोब, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हमारे ऑक्सीपिटल लोब में ए वाला पार्ट होता है, ऑक्सीपिटल लोब, जहाँ पे इंटरप्रेट करेगा किस चीज़ को आप देख रहे हैं, किस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं। तो ये सारा चीज़ हो गया। एक और कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि जब हम लोग हियरिंग मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग का भी वीडियो में डाल चुकी हूँ, वो भी अगर आप नहीं देखें, ऑडिटरी पाथवे करके 5 मार्क्स में आता है तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे। तो वहाँ पे मेडियल जेनिकुलेट बॉडी होता है और यहाँ पे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम में क्या याद नहीं रह पाता है। तो देखिए आप कैसे लिखिएगा, लाइट रिलेटेड है यानी विजन से रिलेटेड, किसी चीज़ को लाइट से देखते हैं। और वहाँ पे मेडियल जेनिकुलेट बॉडी आता है जो कि थैलेमस के पास ही होता है, वो म्यूजिक से रिलेटेड है। तो यानी कि जो आपका ऑडिटरी पाथवे है उसमें मेडियल जेनिकुलेट बॉडी लिखना है, और ये जो विजुअल पाथवे है उसमें लेटरल जेनिकुलेट बॉडी लिखना है, एल से रिलेटेड। और सारा चीज़ मैं ट्रिक वाइज भी आपको बता चुकी हूँ, तो आई होप कि आप याद रख पाइएगा। तो कुछ नहीं था, आपको इसे बनाना कैसे है ट्रिक भी मैं बता दूँगी, कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। आप एक यहाँ पे खुट्टी गाड़िए, और होता है ना कि खुट्टी गाड़े, और इसके तरफ से चारों ओर से निकाल दीजिए फाइबर्स, और चारों यहाँ पे लाइए, और ये इधर उधर ज़्यादा ना फैल जाए इसलिए इसे क्लोज कर दीजिए, और इधर से भी यहाँ पे आके क्लोज कर दीजिए और बन जाएगा। एक बार प्रैक्टिस कीजिए, पूरे अच्छे से बन जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे फ्लो चार्ट आपको कैसे बनाना है। विजुअल रिसेप्टर जो था रेटिना में जिससे फाइबर्स निकले, और ऑप्टिक नर्व हमारा बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिक नर्व। ये इम्पॉर्टेंट है
कि जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़िएगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। उसके रिलेशन में यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और यहाँ पे ऑप्टिक काइज्मा होता है। तो यही ये कहाँ सिचुएटेड होता है ऑप्टिक काइज्मा, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और इसके एबव में सिचुएटेड होता है। जब आप एंडोक्राइन सिस्टम का एनाटॉमी पिट्यूटरी ग्लैंड का पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको ये बताया जाएगा। तो ये ऑप्टिक काइज्मा बना कैसे है तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि रेटिना का, ना कि विजुअल फील्ड का। विजुअल फील्ड का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूँगी लीजन में। यहाँ पे क्रॉस हो चुका था, लेकिन अब रेटिना का जो नेजल्स वाला साइड है वो क्रॉस करके ऑप्टिक काइज्मा बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्पोरल फाइबर अपने आप सीधा चला जाएगा और क्रॉस कौन करेगा, नेजल फाइबर एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। सिनैप्स विथ नर्व, अब क्या होगा, सिनैप्स बनेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बताई थी कि यहाँ पे आके रुकता है तो और यहाँ से आगे दूसरा न्यूरॉन चलेगा, तो दो न्यूरॉन्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, सिनैप्स बोलते हैं। तो वही है सिनैप्स विथ नर्व। कहाँ होता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो सिचुएटेड होता है हमारे थैलेमस में। और क्या लेटरल मेडियल था वो भी कॉन्सेप्ट मैं समझा चुकी हूँ। अब क्या होगा, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो कि थैलेमस में है उससे रेडिएशन निकलेगा और वो रेडिएशन कहाँ पहुँचेगा, हमारा विजुअल एरिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कि ऑक्सीपिटल लोब में, लोब हमारे ब्रेन के 4 होते हैं जिसमें ऑक्सीपिटल पीछे होता है और इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट है, वहाँ पे ही विजुअल एरिया या फिर विजुअल कॉर्टेक्स बोल सकते हैं आप, सिचुएटेड होता है। और वहाँ पे ही आप इमेज जो देख रहे हैं, ये सब जो पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ही ये सब इंटरप्रेट हो रहा है और आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आपको अप्लाइड फिजियोलॉजी लिखना ज़रूरी है। उसमें हम लोग लीजन्स देखेंगे कि आपके ये जो ऑप्टिक ट्रैक है उसमें अगर लीजन आ जाए तो क्या प्रोसेस देखने को मिलता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सेपरेट भी डाल दूँगी। लेकिन यहाँ पे भी लिखना, अगर विजुअल पाथवे आपसे पूछता है तो ये लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर लीजन आता है आपका ऑप्टिक नर्व में, यहाँ अगर लीजन आ गया इस वाले पार्ट में तो क्या होगा, इस तरह से आप शो कर सकते हैं कि लीजन आ गया। तो आप देख सकते हैं ये किसी पूरा आँख का, एक आई का पूरा आ रहा है, इसी से यही पाथवे ऑप्टिक ट्रैक ही तो लेके जा रहा है हमारा विजुअल कॉर्टेक्स तक, और यहाँ ही रास्ता कट हो गया। यहाँ पे ही मतलब जैसे कि कोई ऐसे पुल बना है और यहाँ पुल पूरा मतलब ये टूट चुका है तो आप आगे नहीं जा पाइएगा। तो वही है कि अगर लेजन होता है हमारा ऑप्टिक नर्व पे तो वो लीड करेगा एनोपिया, और अगर राइट साइड, जैसे कि इसको मैं क्या आपको बताई थी कि इधर वाला क्या है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट, और इधर राइट। तो अगर लेफ्ट वाला में अगर कट हो गया तो लेफ्ट आई जो है आपका वो पूरा ब्लाइंडनेस हो जाएगा, उससे नहीं दिखेगा। राइट वाला होता है तो राइट एनोपिया बोला जाएगा, मतलब एक आँख से पूरा आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ एक आँख से ही आप देख सकते हैं। तो इसमें होल ब्लाइंडनेस एक आँख का देखा जाता है। और वही अगर हम लोग हेमी एनोपिया पढ़ते हैं तो पार्शियल ब्लाइंडनेस होता है, मतलब कोई भी आँख ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह आपको नहीं दिखेगा, आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। तो नेक्स्ट हमारा जो लीजन है वो अगर होता है आपका ऑप्टिक काइज्मा। ऑप्टिक काइज्मा क्या था मैं आपको बताई हूँ। ये ऑप्टिक काइज्मा पे अगर देखिए, यहाँ ऑप्टिक काइज्मा अगर आपका ये हो गया, यहाँ पे लीजन आ गया, तो क्या लीजन का मतलब क्या होता है, अफेक्ट हो जाना, वहाँ पे इंजरी हो जाना। तो ये अगर मानिए कि टूट गया, फिर जो भी हो गया फाइबर से टूट गया, तो क्या होगा, हेमी एनोपिया कंडीशन देखने को मिलेगा, लेकिन टेम्पोरल। अब यहाँ पे ही मेन प्रॉब्लम आता है समझने में कि यहाँ तो नेजल फाइबर आ रहा था, लेकिन हमें तो देखना है विजुअल फील्ड, आपका आँख का देखना है, और रेटिना पे टेम्पोरल वाला जो लाइट जो आ रहा था वो रेटिना के नेजल साइड पे आ रहा था। तो नेजल भले रेटिना का है लेकिन है तो टेम्पोरल वाला ही लेके आ रहा था नेजल ना। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे बाई टेम्पोरल हेट्रोअनाइमस हेमी एनोपिया होगा। समझने वाली बात ये है कि टेम्पोरल इसको क्यों बोला गया, वो तो आप समझ गए। हेमी क्यों, क्योंकि आधा आधा ही आधा दूर का ही लेके ही आ रहा है ना। जो भी आप देख रहे हैं, जैसे ये पेन है तो इस साइड से आप देख रहे हैं तो इतना दूर आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ इतना दूर ही दिखेगा। अब इसको हेट्रो क्यों बोला गया, हेट्रो कहने का मतलब ये है कि देखिए टेम्पोरल इस साइड और इस साइड, एक तरफ तो है ये लेफ्ट साइड में, जैसे कि हम लोग माने हैं ना कि ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो एक तरफ तो है ये राइट साइड में ये डिस्ट्रॉय होगा, इधर से भी ये दोनों तरफ का आ रहा है, और एक तरफ लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट हो रहा है, इसीलिए इसे हेट्रोअनाइमस हेमी एनोपिया बोलते हैं। अब एक होता है होमोअनाइमस हेमी एनोपिया। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका लीजन देखने को मिल रहा है ऑप्टिक ट्रैक यहाँ पे आप देख सकते हैं,
लेफ़्ट के साइड होगा तो लेफ़्ट की कंडीशन देखेंगे, राइट के साइड होगा तो राइट की कंडीशन देखेंगे। तो ये सारा चीज़ चाहे आपका ऑप्टिक ट्रैक में या फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में या फिर रेडिएशन में कहीं भी आपका लीजन आता है, वो क्या लीड करेगा, राइट साइडेड होमी अनाइमस हेमी एनोपिया। तो राइट साइडेड बोल रहा है, उसी अगर यहाँ लीजन होता है तो अगर इधर लीजन होता तो लेफ्ट बोल जाता, लेकिन अभी हम लोग समझने के लिए एक ही समझेंगे कि राइट साइड वाला अगर हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो नेजल फाइबर जो रेटिना का है वो टेम्पोरल साइड विजुअल फील्ड का इन्फॉर्मेशन ला रहा है, और इधर से ये टेम्पोरल, यहाँ का टेम्पोरल नेजल साइड का है। अब यहाँ से देखिए, और ये ऑप्टिक ट्रैक बना रहा था, तो कहाँ पे हो रहा है खुद आप देखिए, इस साइड और इस साइड, तो दोनों लेफ्ट हुआ ना, लेफ्ट और लेफ्ट मतलब एक ही साइड हुआ ना, तो इसीलिए इसको होमो अनाइमस हेमी एनोपिया बोलेंगे। और हेमी क्यों बोलते हैं, पार्शियल ही आपको नहीं दिख रहा है, इस साइड इतना दूर दिखेगा, इतना दूर नहीं दिखेगा। तो आई होप कि समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है, अगर विजुअल कॉर्टेक्स में ही कोई लीजन आ जाता है तो क्या क्या होगा। अगर टिप पे, अगर जैसे कि ये विजुअल कॉर्टेक्स यहाँ पे है, तो वहाँ के अगर टिप पे लीजन हो रहा है, टिप वाले पार्ट पे अगर यहाँ पे कोई इंजरी हो रहा है तो क्या होगा, राइट साइडेड होमी अनाइमस मैक्यूलर डिफेक्ट सेंट्रल विजन। आपका जो आँख है वहाँ पे सेंटर में आपको नहीं दिखेगा। और राइट और लेफ्ट से आप नहीं घबराइएगा, दो कंडीशन, अगर इधर वाला होता है तो राइट, इधर वाला होता है तो लेफ्ट, तो वो वही चीज़ बोल रहा है कि आपको बीच में नहीं दिखेगा। अगर लीजन जो होता है विजुअल कॉर्टेक्स के, अगर टिप को छोड़कर बीच में हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, कहीं पे हो रहा है, तो क्या होगा, राइट साइडेड या फिर लेफ्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ पे कंडीशन है कि किधर हो रहा है वो लीजन, राइट साइडेड होमी अनाइमस हेमी एनोपिया विथ अ मैक्यूलर स्पेयरिंग, मतलब कि बीच वाला थोड़ा थोड़ा ठीक रहेगा अगर इधर उधर हो रहा है तो, और ये पूरा चीज़ जो है वो नहीं इधर इतना दूर आपको दिखेगा। तो ये सारा कंडीशन था, जिस तरह से पाथवे था और जिस तरह से सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताई हूँ, बस उसी तरह से आपको लिखना है। तो आई होप कि ये समझ पाए होंगे आप। एग्जाम में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, पूरा यही स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं लीजन तक यही पूरा बात गया है। अगर आप ये याद रखते तो याद रखना आसान होगा। नेक्स्ट आपको एक पाथवे बनाना है। पाथवे बना के ये फ्लो चार्ट आप बनाइएगा। फ्लो चार्ट बनाने के बाद क्लिनिकल कोरिलेशन लिखिएगा। लेकिन क्लिनिकल कोरिलेशन अगर आपके पास टाइम है तो इस तरह से 2 फिगर बनाइए और कहाँ कहाँ लीजन है शो कर दीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजियोलॉजी सीरीज का है वहाँ आप देख सकते हैं और अपने फिजियोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफेक्ट विजुअल पाथवे में जो लीजन है उसी के साथ, क्योंकि ये 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको और अच्छे से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी 5 मार्क्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।